जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अमृत से भी महंगा क्या है? अमृत से भी बहुमूल्य क्या है? क्या आपको पता है? जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे, उनके मोक्ष के लिए, उसी समय स्वर्ग से देवता स्वर्ण कलश में अमृत भरकर श्री सुखदेव जी महाराज के पास ले आए और सामने रख दिया। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखदेव जी ने देवताओं को देखा कि मैंने देवताओं को बुलाया नहीं है और बिना बुलाए ये अमृत कलश लेकर स्वर्ग से आ गए, और देवता से बड़ा स्वार्थी कोई होता नहीं है। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, जिसमें सबसे पहला नंबर है सुर माने देवता। बिना स्वार्थ के देवता कोई कार्य नहीं करते। सुखदेव जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग यह स्वर्ग से अमृत भरा कलश लेकर आए हो, तुम लोगों को इसके बदले में क्या चाहिए? देवताओं ने कहा, महाराज, हमें जैसे ही पता लगा कि आप राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने वाले हैं, वैसे ही हम यह अमृत कलश लेकर आपके पास आ गए कि आप इनको अमृत पिला दीजिए, क्योंकि इनको तक्षक से दंश का श्राप लगा है। अमृत पीकर ये अमर हो जाएंगे और बदले में आप हमें एक कथा अमृत पिला दीजिएगा। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वह आपके फायदे की बात पहले करेगा। जितने भी फायदे की बातें होंगी वो पहले आपको बताएगा और बाद में धीरे से अपने काम की बात कह देगा। तो देवताओं ने भी यही किया। स्वर्ग का अमृत देने के बदले यह मांग कर दी कि हम सब भागवत कथामृत का पान करेंगे। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवत कथामृतम। सुखदेव जी ने देखा, ब्रह्मरात नाम है सुखदेव जी का, क्योंकि गर्भ में ही सुखदेव जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं, तुम लोग यदि भक्त बनकर आते तो मैं यह कथामृत तुम्हें दे देता, लेकिन तुम लोग तो ठग बनकर आए हो। ठग भी कैसा? जो कांच के बदले में मणि का सौदा करना चाहता है। अरे ठगी आयो, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी, जिनका नाम ब्रह्मरात है, उन्होंने विचार किया कि ये देवता कथामृत के अधिकारी नहीं हैं। कथा किसको नहीं देनी चाहिए? जो भगवान का भक्त ना हो उसको कभी कथा सुनानी नहीं चाहिए। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता
देवानामपि दुर्लभम। अब भक्त जानकर श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथामृत नहीं दिया। यह कथामृत स्वर्ग के अमृत से भी मूल्यवान है। बहुत पुण्य करने पर स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में थोड़ा सा वह अमृत पिलाया जाता है, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो क्षीणम पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होते ही जीव को फिर से इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। अमृत आपको स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन यह कथामृत आपको धराधाम पर मिलेगी। अमृत पुण्य समाप्त होने के बाद आपको पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा, लेकिन ये जो कथामृत है, इस कथामृत के बदले आपको भगवान का परम गोलोक धाम मिलेगा। गोलोकम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है। जीवन में जितने प्रकार की कामनाएं हैं, वो कामनाएं श्रीमद् भागवत कथामृत पीने से मिल जाती है। इसलिए अमृत से भी महंगी, अमृत से भी बहुमूल्य, अमृत से भी दुर्लभ यह श्रीमद् भागवत कथामृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यह कथामृत क्या करता है? जीवन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, शोक है, मोह है, दैन्य है, इन तापों को दूर करता है। तप्त जीवनम, कोई बहुत गर्मी में हरिद्वार गंगा जी के तट पर आए और गंगा जी में डुबकी लगाते ही जैसे शीतलता मिल जाती है, उसी प्रकार कलयुग के कलमश से व्यक्ति जो तप्त है, संतप्त है, व्याकुल है, परेशान है, दुखी है, चिंतित है, केवल कथामृत पीने मात्र से उसके सारे ये दुख दर्द दूर चले जाते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। केवल भगवान की कथामृत पान करने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में मनुष्य को अपने काम की पूर्ति के लिए धन चाहिए। उस धन का आवागमन भी कथामृत पान करने से होता है। श्रीमदादतम, इस संसार में सबसे बड़ा दान यदि किसी चीज़ का है तो वह कथामृत का दान है। इसलिए भागवत कथामृत का आयोजन करके कथामृत का दान कीजिए। भक्तों, अमृत से भी बहुमूल्य कुछ है तो भागवत कथामृत है। इसका नित्य सेवन कीजिए, नित्य पान कीजिए, क्योंकि भागवत कथामृत नित्य पान करने से जीवन के हर रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। जैसे